तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सीटीए कोचिंग सेंटर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता है और करता ही रहेगा जब तक सांस रहेगा। तो चलिए, मैं आपके लिए क्लास 10th का इतिहास का इसमें 70 क्वेश्चन लाया हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल 2 लाइन कहना चाहूँगा कि मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते। कि मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डरते हैं वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है, इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेडान का युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, तुर्की। थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। कौन थे इनमें से जो यंग यूरोप की संस्थापक थे। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। मेजनी की, गैरीबाल्डी की, विक्टर एमेनुअल की, मोसलिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, मेजनी। मौसम मेजनी और मौसम मौसा याद रखिएगा। मेजनी मौसा ही क्या किए थे, यंग यूरोप की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। वो किस चीज से, मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या था गैरीबाल्डी का। उसका पैसा का स्रोत माने किस चीज से वो पैसा कमाता था। तो वो क्या था, एक नाविका था, वो नाव चलाता था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविका। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर, नाविका। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रैंकफर्ट की संधि 1800 कितना में हुआ था, 71 में। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ, शासन का स्थापना हुआ। संवैधानिक, बी इज द राइट आंसर, संवैधानिक। 7 क्वेश्चन की ओर चला जाए। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर। मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक से हो गया था, टेंशन नहीं लेना है। 8 क्वेश्चन नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर सिग्नेचर कब हुआ था। 8वां का नंबर हो जाएगा आंसर इसका 1871। 1871 में क्या हुआ था, उस पर सिग्नेचर हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि पर। 9वां क्वेश्चन, नवा क्या कह रहा है, नवा कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क तो जो थे वो क्या थे, बिस्मार्क सबसे उत्तरदायी थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। 10 क्वेश्चन नंबर, 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जलवेरिन किससे संबंधित था। एक जलवेरिन था जो किससे संबंधित था। तो ये व्यापारियों से संबंधित था, व्यापारी, बी इज द राइट आंसर। जलवेरिन व्यापारियों से संबंधित था। 11 क्वेश्चन नंबर,
जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि या समझौता भी इसको कहा जाता है, तो ये 1954 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर, जेनेवा संधि। चलिए नेक्स्ट 12, वियना सम्मेलन हुआ था। जो वियना सम्मेलन था वो कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815, ए इज द राइट आंसर, 1815। 13 क्वेश्चन नंबर, रक्त और लोह की नीति कौन अपनाया था? तो रक्त और लोह की जब बात आए तो ये कौन अपनाया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क, सी इज द राइट आंसर। बिस्मार्क क्या किया था? रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट 14, जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मन राइन जो राज्य था वो किसके द्वारा किया गया था? वो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था। बी इज द राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। 15 क्वेश्चन नंबर, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? एक हीगेल थे, वो किस देश के दार्शनिक थे? तो हीगेल वो जर्मनी के क्या थे? एक दार्शनिक थे। जर्मनी इज द राइट आंसर, सी इसका हो जाएगा आंसर, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजनी मौसा जी आ गए तुम। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी कार्बोनरी, बी इज द राइट आंसर, कार्बोनरी से था मेजनी जी का संबंध। 17 क्वेश्चन नंबर, 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? एक जेना है वो विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है? तो जेना विश्वविद्यालय वो जर्मनी में है। जर्मनी का एक काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जेना। 18 क्वेश्चन नंबर, 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, पहला जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो पहला जनेवा कन्वेंशन ये 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854, ए इज द राइट आंसर, ए। पहला जनेवा कन्वेंशन 1854 में हुआ था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट ए हो जाएगा 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि लुई फिलिप लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये किस देश का था? जो लुई फिलिप था वो कौन सा देश के था? तो फ्रांस के था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। फ्रांस के रहने वाला ही लुई फिलिप वहीं के शासक था। नेक्स्ट 21, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का राजा बना? तो वो कहाँ के राजा बना था? विलियम प्रथम वो 1871 में तो वो राजा बना था जर्मनी के। सी इज द राइट आंसर, वो जर्मनी के राजा बना था 1871 में। 22 क्वेश्चन नंबर, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को फांसी 1793, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि सार्डिनिया सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया के राजा था विक्टर इमैनुअल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल, जो सार्डिनिया के राजा था, किंग ऑफ सार्डिनिया। 24 क्वेश्चन नंबर, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण के लिए वो फेमस प्रमुख कह सकते हैं, प्रसिद्ध प्रमुख नायक यानी हीरो कौन था? तो प्रमुख नायक था इटली के एकीकरण के लिए मेजनी भी थे, काबूर भी थे, गैरिबाल्डी भी थे, इनमें से तीनों।
ये तीनों हीरो थे उस इटली के एकीकरण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कैसे आप सब हीरो हैं अपना मम्मी पापा के, उसी प्रकार। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट होता है जार का अर्थ। 26 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन है जो उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता बिपिन चंद्र पाल जी, ये उदारवादी नेता नहीं है। बिपिन चंद्र पाल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 29। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। डी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स भी थे और एंगल्स भी थे। 29। 30 क्वेश्चन नंबर। 30 कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। 1867, सी इज द राइट आंसर। 1867। 31 क्वेश्चन नंबर। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति नाम के पुस्तक के लेखक हैं टॉल्स्टॉय। बी इज द राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। 32 क्वेश्चन नंबर। 32 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है। इनमें से कौन है जो कार्ल मार्क्स का पुस्तक लिखा हुआ है, मतलब उन्हीं का लिखा हुआ है? तो ये इसका राइट हो जाएगा, दास कैपिटल उन्हीं का लिखा हुआ है और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, दास कैपिटल भी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। बी और सी इज द राइट आंसर। 33। 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये रॉबर्ट ओवेन ये ब्रिटेन का रहने वाला निवासी था। सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। देखिए ब उसमें भी है लगल रॉबर्ट में, ब इसका आंसर भी है ब्रिटेन, याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ओ लेनिन ने किए थे, लेनिन। सी द राइट आंसर 34 का, लेनिन। लेनिन 34 नंबर का आंसर हो गया। 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? उस समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल को ही कहा जाता है। क्या? सी द राइट आंसर, दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका राइटर थे, इसका लेखक थे 36 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। सी इज द राइट आंसर, लेनिन ही थे अप्रैल 33 के लेखक। अप्रैल ल उसमें आ रहा ना अप्रैल में, तो ल हो जाएगा उसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। 37 क्वेश्चन नंबर। डयूमा का गठन कब हुआ था? तो डयूमा का गठन
ये ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में। सी इज द राइट आंसर। ड्यूमा का गठन किया गया था 1905 में। 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? एक ऐसा संधि हुआ था जिसके कारण क्या प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या हो गया था? बाहर हो गया था। तो वो संधि किस प्रकार का था? तो वो संधि था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 40 क्वेश्चन नंबर 40 रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को डयूमा बोला जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डयूमा। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन था इसमें से जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया क्या था? एकदम से अलग था, विरुद्ध था इन लोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी थे। यंग यूरोप मेजनी मौसा जी, प्यार से इनको हम लोग बुलाते हैं। चलिए 43 लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी, बी इज द राइट आंसर, गैरीबाल्डी। 44 क्वेश्चन नंबर जर्मनी कितने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था? जर्मनी कितने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था या बटा हुआ था? तो लगभग 300। बी इज द राइट आंसर, मतलब 300 वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? 45 इटली में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो इटली में बोला जाता है इतालवी। इतालवी, सी इज द राइट आंसर। इतालवी। भोजपुरी तो भाई बिहार यूपी का उत्तर प्रदेश का है। इतालवी कहाँ के है? इतालवी इटली का है। और भोजपुरी बा वो हमनी जहाँ से बिलोंग करी ला जाए। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग वो रूस में हुआ था। रूस, ए इज द राइट आंसर, रूस में किया गया था। 47 क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवाद है उसको बोला जाता है ईटो यूटोपियन, नॉट यूरोपियन, यूटोपियन। बी इज द राइट आंसर, यूटोपियन। 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म ये जर्मनी में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स जी का जन्म। 49 क्वेश्चन नंबर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था कार्ल मार्क्स जी का जन्म? तो यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहूदी। चलिए हाफ सेंचुरी लग गया। 50 क्वेश्चन नंबर हाफ सेंचुरी हो गया। कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम क्या था? जो कार्ल मार्क्स के वो धर्मपत्नी थे उनका नाम क्या था? तो जेनी उनका नाम था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी। जेनी इज द राइट आंसर।
चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। जेनी इसमें मान लीजिए 51 गो क्वेश्चन नंबर। अभी 51 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर, जो अभी चल रहा है, नवंबर 1917। 52 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? शायद ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डी इज द राइट आंसर। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है। 53 क्वेश्चन नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये 1861 में हुआ था। 1861, 1861, 1861। 54 क्वेश्चन नंबर, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में क्लोन फ्रांसीसी नागरिकों को बोला जाता था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी, फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था। 55 क्वेश्चन नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचे थे जो प्रथम व्यापारी, वो कौन थे? तो पुर्तगाली लोग वहां पर गया था। पुर्तगाली, पुर्तगाली लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। 56 क्वेश्चन नंबर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, फेमस भी है काफी। तो ये कंबोडिया में है, कंबोडिया। सी इज द राइट आंसर, अंकोरवाट का मंदिर। 57 का, अच्छा, अंकोरवाट मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? हम लोग तो सुने हैं कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में, लेकिन उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो अंकोरवाट मंदिर में विष्णु भगवान का मूर्ति है, विष्णु जी का। 58 की ओर चला जाए। 58 क्या कर, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, ए इज द राइट आंसर। वही बनवाए थे अंकोरवाट का मंदिर। 59 क्वेश्चन नंबर, 59 कह रहा है, वियतनाम किस किस राज्यों से मिलकर बना था? वियतनाम जो था वो किन किन राज्यों से या किस किस राज्यों से मिलकर बना था? तो वो नाम से भी बना था, टोकिन से भी बना था, और कोचिन चीन से भी बना था, इनमें से सभी। 60 क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर है। 60 कह रहा है कि वियतनाम कब आजाद हुआ? तो वियतनाम कब आजाद हुआ था? हम लोग आजाद हुए थे 1947 में भारत, और ये 2 साल पहले 1945 में क्या हो गया था? वियतनाम आजाद हो गया था 1945। ए इज द राइट आंसर, ए। तो आज के लिए इतना ही, 60 क्वेश्चन इसमें हम लोग किए इतिहास का। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कमेंट कर दें, और शेयर भी कर दें अगर आप लोग को अच्छा लगा तो। और कमेंट करें कि और किस प्रकार के वीडियो आप लोग के चाहिए, और किस चैप्टर से संबंधित चाहिए। और मेरा नाम हुआ बाई पप्पू सर। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।